कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से मीन राशि के मीन लगन के जातक स्कैनिंग विद्या में गुरु आदित्य राजयोग, यानी कि पूरे 1 महीने तक की जो राजयोग है वह फलित बना रहेगा। अब बहुत ही उच्च वाला प्रभाव, शुभ वाला प्रभाव आप सभी के निजी जीवन में देखने को मिलेगा। और जो मैं प्रार्थना करने वाला हूँ वीडियो में, अगर प्रार्थना को निजी आधार पर आप स्वीकार कर लेते हो तो फिर ये 1 महीने के बाद की गणना के पश्चात भी लागू रहेगा। हो सकता है जीवन भर लागू रहे, लेकिन बीज में प्रार्थना करूँगा, करनी आपको मेहनत है। यानी एक प्रकार से मैं उपाय देने का प्रयास करूँगा। जो 17 जनवरी 2023 से जो परेशानी में चल रहे हो, समझिएगा। अब बात समझिए कि गुरु आदित्य राजयोग क्यों और कैसे। मिथुन राशि जो है, जो कि कुंडली में आपके चौथे भाव में पड़ती है, सुख स्थान पे पड़ती है, माता के स्थान पे पड़ती है, उसमें सूर्य बाबा 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक पूरे 1 महीने तक रहने वाले हैं। साथ ही साथ वहाँ पर बृहस्पति बाबा पहले से ही बैठे हुए हैं। 14 मई को इन्होंने प्रवेश कर लिया था। 14 मई 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक के यहाँ पर ये बने ही रहेंगे। यह भी ध्यान रखना होगा हमारे को कि 12 जून से लेकर 9 जुलाई तक 27 दिनों के लिए अस्त प्रभाव का काल भी सम्मुख है इनके पास। यानी वह जो काल है वह भी अपना प्रभाव दिखाएगा। तो अब एक लॉजिकल प्रश्न उठता है कि एक तो ग्रह अस्त चल रहे हैं बृहस्पति बाबा, ठीक है, साथ ही साथ सूर्य की जो इतनी अधिक जो तपिश है, जो कि ग्रह को जो है पूर्णता जो है ब्लाइंड कर देती है, तो ग्रह तो वीक होना चाहिए। ऊपर से जो है व्यवस्था ऐसी बनी हुई है चौथे घर की, तो ये अस्त वो है और तपिश भी है। तो इसमें राजयोग ठीक है बना, लेकिन फलित कैसे हुआ, लाभ कैसे दिया। देखिए, इस दोनों ही समस्याओं का, अस्त का और ये जो एक्स्ट्रा तपिश है, इसका एक ही आंसर है कि इस समय बृहस्पति बाबा अपनी सामान्य चाल में गोचर नहीं करते हैं। वह पूरे 8 साल तक, 14 मई से शुरू हो गए थे, पूरे 8 साल तक अतिचारी चाल में रहेंगे, यानी फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में रहेंगे। उससे ना तो ये तपिश है वो कुछ उनका बिगाड़ पाएगी, ना अस्त जो 27 दिनों का जो काल प्रभावी बना रहेगा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये अपना काम जैसे कर रहे हैं, एक शुभ ग्रह है, ये करते ही रहेंगे। हाँ, यह बात भी ठीक है कि डिविजन चार्ट्स हैं, जो पर्सनल हॉरोस्कोप है, उन सब में भी मजबूती होनी चाहिए। तो बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तो मात्र एक गोचर की कुंडली बनाई गई है। अब आप समझिए कि क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। इसको हम ना पिछले 6 महीने में ले जाते हैं। मान लीजिए जनवरी से हम शुरू कर लेते हैं, 2025 शुरू कर लेते हैं। घर का जो आंतरिक माहौल है, जिसमें कि प्रॉपर तरीके से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, फिर भी एक आंतरिक कलेश बना हुआ है, उसमें रिलीफ देखने को मिलेगा। जातक जो है, एक सपना उसने देखा हुआ है अपने घर का, उसको लेके एक अच्छी इन्वेस्टमेंट भी करी हुई है, और उसके कारण घर में एक ऐसा माहौल हो गया है कि फालतू पंखा मत जलाओ, लाइट मत जलाओ, एक एक पैसा जो है बचाने का प्रयास कर रहा है, और उसके कारण जो टेंशन बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इनकम का सपोर्ट मिलने वाला है। किस रूप में मिलेगा? जहां भी आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई हो, इन्वेस्टमेंट आपके पास पुनः थोड़ा सा अधिक लाभ के साथ आने वाली है। साथ ही साथ कहीं पे ऐसे ही कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है जो आपने रेंट पे दी हुई है, और वहाँ पर जो रेंट वाला जो भी व्यक्ति है, जो भी जातक है, वह कुछ परेशानी दे रहा है, क्योंकि आपके और उसके मध्य दूरी बहुत ज़्यादा है। उसने एक विचार बना लिया है कि ये कुछ क्या कर पाएंगे मेरा, तो वो थोड़ी सी अपनी सरकार चलाने का प्रयास कर रहा है। सारे मामले आपके पक्ष में ही थे, हैं और रहेंगे। बस समय के प्रभाव के कारण जो है आपको केवल मानसिक परेशानी पहुँच रही थी। ग्राउंड रियलिटी ये रहेगी, बहुत अच्छी तरीके से आपकी जगह भी खाली होगी। किसी प्रकार की कोई चीज़ नुकसान उसने पहुंचाई, उसके रिपेयर का पैसा भी वो देकर जाएगा, और एक अच्छा व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को आएगा, अच्छा आपको रेंट भी देगा। ये चीज़ बहुत अच्छे समझ जाइएगा, और इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा कि यह जो कालखंड है, इसमें आपकी निजी प्रॉपर्टी का, निजी छत का सपना पूरा होने के लिए बीज पड़ने वाले हैं। घर का जो आंतरिक माहौल है, वहाँ पर किसी चीज़ की आप प्लानिंग बना के बैठे थे
और कुछ ना कुछ पैसा खर्च हो जाता था, तो वह भौतिक वस्तु आपके घर में नहीं आ पाती थी, फाइनली वो आ जाएगी। कुल मिला के जो आंतरिक प्रसन्नता का माहौल है वह बना रहेगा। एक जो हर तीसरे दिन जो स्थिति बन जाती थी कि जीवन में कुछ नहीं होने वाला है, अब कुछ नहीं होगा, और ज्ञान भी बहुत अच्छा मिला हुआ है कि 7.5 भी चल रही है, ये ग्रह का भी हमारे को ज्ञान है, तो टेंशन के रूप में जो बैठा रहता था वो सारी चीज़ें आपके पक्ष में रहने वाली हैं। बड़े 3 प्रभाव समझिए। मीन राशि का, मीन लगन का जातक जो है वह वर्तमान में टिकता ही नहीं है, ये उसकी खासियत है, और यही खासियत कई बार उसकी कमज़ोरी बन जाती है। वो वर्तमान में टिकता ही नहीं है। अब ये खासियत क्यों है? क्योंकि उसको पता होता है कि उत्तम भविष्य का निर्माण जो है उसको करने में मैं बिजी हूँ, वर्तमान में नहीं टिकेगा, और वर्तमान में टिकेगा नहीं। और ये परेशानी कैसे बन जाती है कि मैं आने वाली समस्याओं को लेकर भविष्य में परेशान हूँ, मैं वर्तमान में हूँ ही नहीं। सारी चीज़ें आपके पक्ष में होने वाली हैं। जो समस्या आपको पिछले 1.5 साल से आपके शरीर में कष्ट दे रही थी और उसका कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा था, बहुत बार आपने जो चिकित्सा पद्धति है वह भी चेंज करके देख ली है, टर्म सारी चेंज करके देख ली हैं, लेकिन समय अब बदल रहा है। शारीरिक बदलाव ऐसे होंगे कि उस समस्या की जड़ फाइनली मिल जाएगी और आपको लाभ पहुंचेगा। उदर की समस्या है, शुगर की समस्या है, पैरों में समस्या है, उसमें रिलीफ देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको ये क्लियर हो जाएगा, वर्तमान भी मेरा ठीक हो रहा है, अब मेरे को बहुत ज़्यादा यह चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि कल को हम रोटी कहाँ से खाएंगे। यहाँ तक जिनकी मीन राशि मीन लगन के जातकों की स्थिति बन चुकी है। साथ ही साथ समझिए कि कर्म क्षेत्र जो अब तक आपका प्रभावित होता आ रहा था, जो उठापटक आप देखते आ रहे थे, एक इनर पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे थे, या कहीं पे भी काम स्टेबल ही नहीं हो रहा था, या काम मिल ही नहीं रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था कि भाई अब हम करें तो करें क्या, जाए तो जाएं कहाँ, किस दिशा का जो हम अनुसरण करें, वो दिशा पर आपको प्राप्त होने वाली है। समय आपके पक्ष में बना हुआ है। साथ ही साथ जो जातक कुछ करना चाहता है उसके माता पिता अपना अनुभव बढ़ा देते हैं और बोल देते हैं कि हमारे तो किसी भी पीढ़ी में भी ऐसी चीज़ें नहीं हुई हैं पिछले में, तुम कैसे कर सकते हो, रिस्क कैसे ले सकते हो, ये चीज़ तो चलने वाली ही नहीं है। तो मनोबल जो अपने घर वालों के द्वारा टूट जाता था और समझ में नहीं आता था, तो फाइनल ऐसी घर में स्थिति बनेगी, आपकी बात भी सुनी जाएगी, समझी जाएगी, आपको सपोर्ट भी मिलेगा। और जो जातक जो है इस प्रकार का अपना मन बना चुके हैं, जीवन साथी चुन चुके हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि घर से बाहर जाकर हम कोई भी चीज़ नहीं करना चाहते हैं, घर वालों को साथ लेना चाहते हैं, तो वो समय आ जाएगा अब बातचीत करने का, और आपका अच्छा एक वैवाहिक जीवन भी आपको भोगने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात, जो अनावश्यक जो खर्चा जो सर पे जो एकदम चढ़ के जो एक प्रकार का नृत्य जो करने लग जाता था, और नृत्य जो साधारण नृत्य से तांडव बनने लग जाता था, और जातक जो है इसी अवस्था में रह जाता था कि मैं सिर्फ और सिर्फ चीज़ घर में लेके आऊँ और वो चीज़ हुई मेरी ख़राब, अब इसकी रिपेयर पे मेरा पैसा देना शुरू, कुछ मर्जी कर ले, कुछ ना कुछ एक ऐसी व्यवस्था आ ही जाती है जो मेरे को रात्रि को चैन की नींद नहीं लेने देती है, क्योंकि सारी टेंशन जो हैं वो अगले दिन तैयार बैठी होती हैं कि तुम सो के उठो और हम तुम्हारे सर पे चढ़ के बैठ जाएंगी। समझ रहे हो इस बात को? देखिए, ये जो घर चलाता है ना जातक, उसको पता होता है कि किस तरीके से पैसे को घुमाया जाता है, किस तरीके से परिवार को एक रखा जाता है, किस तरीके से बाहर वाली स्ट्रगल है उसको वहीं रख के घर में उससे मुक्त होकर आया जाता है। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें उसको ही पता होती है कि उसने उस दिन पे क्या कॉम्प्रोमाइज़ करा था, किस प्रकार से अपमान सहा था, किस प्रकार से जिस जगह वो बात भी नहीं करना चाहता ऐसे जातकों से, वहाँ जाके उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी, हाथ भी जोड़ने पड़े थे। वो सारी चीज़ें जो हैं ये जो अंदर से जो तोड़ रही हैं, इसमें रिलीफ मिलने वाला है। यानी वो द्वार जो है, उन द्वारों पे अब जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आप एक बात को समझिए, 17 जनवरी 2023 से जिनको दिक्कत आ रही है, मीन राशि मीन लगन के जातक, ये गोचरी व्यवस्था है। गोचरी व्यवस्था तो आती ही रहती है, बदलती ही रहती है। अब हमारे को करना क्या है कि 16 जुलाई के बाद भी हमारे को असर मिले, फ़ायदा मिले। तो बात समझिएगा, ग्रह बड़ा होता है या कर्म बड़ा होता है? समझिएगा, स्कैनिंग विद्या के पैनल का जो अनुभव है हमारा 15 वर्षों का, आपका कर्म बड़ा होता है, ग्रह मात्र एक मानक बनता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है, उस ऊर्जा को। ग्रह खुद कर्म के करने के लिए नहीं बना है, आपके कर्म का रिफ्लेक्शन देता है वो, बस ये इतनी सी कहानी है ग्रह की। अब अगर कर्म बड़ा है तो जहाँ जिन जातकों को, जिन भी जातकों को, सभी को हो सकता है, हो नहीं भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः मीन राशि में लगन के अधिकांश जातकों को ये समस्या है
ये मात्र ग्रह नहीं है। 17 जनवरी 2023 से हमारे को बहुत ज़्यादा मुश्किलें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। तो ये कुछ और कारण है। तो सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, अगर ग्रह नहीं है तो उसके पीछे छिपा हुआ हमारा कर्म, यानी कुछ ना कुछ हमारा किया हुआ किसी जन्म का वो आगे आ रहा है जो कि हमारे को दिखाई नहीं देता है। तो अब हमारे को करना क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? बड़ी निजी प्रार्थना रहेगी, स्वीकार करिएगा। एकांत में बैठिए, इष्ट का स्मरण करिए, इष्ट का नाम लीजिए, महादेव को पुकारिए या जो भी आपके इष्ट हैं उनसे बोलिए कि आपको तो सब कुछ पता है, आप तो हमारे पिता हो, सर्व पिता हो। कोई ना कोई कर्म है, इसका आभास आपके ही चरणों की कृपा से अब हमारे को हो रहा है। ये कुछ और खेल चल रहा है जो हमारे को रोक रहा है और हम ग्रहों में उलझ के बैठे हुए हैं, बार बार ग्रह का मुख देते हैं। और जो कोई भी कर्म है, सबसे पहले हम स्वीकार करते हैं कि ये हमारा ही कर्म है, हम स्वीकार करते हैं, भले हमें दिखाई नहीं दे रहा। आपके साक्ष्य में आप कोई साक्षी मान के स्वीकार करते हैं, और जो कुछ भी हमारे द्वारा उसको नुकसान पहुंचा हो, महादेव अब उसके जीवन में इतना आनंद कर देना कि उसको कभी भी कोई भी दुख छू नहीं पाए। जो आप प्रार्थना करोगे तो यहाँ पर आपने अपना कर्म बनाया, उसको वहाँ पर रिलीफ पहुँचा, आपका पुण्य जो है आपके साथ में आ गया। उसको जैसे ही रिलीफ पहुंचा, जो वो आपसे निकालने का प्रयास कर रहा था, जाने अनजाने किसी बर्थ साइकिल में जो गलती हो गई थी, आपने पहली बात को स्वीकार कर लिया कि मैं स्वीकार करता हूँ, ये कुछ और है, मैं महसूस कर पा रहा हूँ। यही है मीन राशि, मीन लगन के जातक की ताकत। उसको ना घुमाना नहीं पड़ता है, उनको सब पता होता है सम्मुख व्यक्ति में घुमा रहा है, हमारे से झूठ बोल रहा है, हमारा फ़ायदा उठा रहा है। ये उसको बाय बर्थ ये उसके अंदर चीज़ होती है, सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है वो। इसी कारण चोट भी पहुंचती है, क्योंकि इमोशन अड़ जाते हैं। इसी प्रकार से रिलेशंस में उसको दिक्कत पहुंचती है। तो यह कर्म के लिए जब आप प्रार्थना कर दोगे तो वह जो भी कर्म बैठा हुआ है, जिसको हम ग्रहों के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे थे, हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, वो वहाँ पर रिलीज़ हो जाएगा, वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा। और जो आपके तार जुड़े हुए थे उससे वो कट जाएंगे, परमानेंट कट जाएंगे। तो ग्रह भी वही हैं, दशा भी उस प्रकार से है, गोचर व्यवस्था भी वैसे ही घूम रही है जैसे हमेशा से घूमती आ रही है, हजारों सालों से। लेकिन आपको फाइनली रिलीफ मिल जाएगा। तो मेरी निजी प्रार्थना है। देखिए, विषय बेशक ये ग्रहों का है, गोचर व्यवस्था का है, लेकिन मैं बहुत लंबे समय से ऐसी प्रार्थना करना चाह रहा था आप सभी के सम्मुख। आप, मेरी निजी प्रार्थना है, जो मैंने प्रार्थना करी है उसको ज़रूर स्वीकार करिएगा और तुरंत आपको रिलीफ मिलेगा। यानी आपको अपने खाता जो है कर्मों का, उसको बैलेंस करना आता है। जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है ना, तो उससे लड़ सकते हो, उसको स्वीकार कर लीजिए। इष्ट के साक्ष्य में स्वीकार करिए, उनको साक्षी मानते हुए। एक पूर्णतः मानसिक क्रिया है, लेकिन इसका बहुत बड़ा रिलीफ देखने को मिलेगा। आप इसको करिए और फिर यही जो राजयोग है, ऐसे अनेक राजयोग जो अंदर छिप के बैठे थे, वो आपके निजी जीवन में बाहर निकल के आ जाएंगे। फिर जब कर्म आपके सीधे हो जाएंगे ना, या कर्म जो है प्रबल हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा गोचर व्यवस्थाओं में ग्रह कौन सा कहाँ घूम रहा है, कौन सी राशि, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो निजी प्रार्थना है, ज़रूर आप स्वीकार करिएगा, काम करिएगा इस पर, बहुत अच्छे और शुभता वाले रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। हम शिवा। जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं